ऐसी कोई चीज़ है इंडस्ट्री में जो आप बदलना चाहते हैं? Movie contracts, the way contracts are written and negotiated for technicians in the movie business. Maybe the unions can be stronger for them. Let's say the stunt team of some big film. They get a fixed amount, Yes. right? They leave, it's over. But what if they got royalties? Usually the producers get who has put the money, right? In India. In India. Yeah. बाहर नहीं होता ऐसा. एक्टर आर माधवन ने एक इंटरव्यू में एक बात बोली जिससे बॉलीवुड की रियलिटी दिख जाती है। उन्होंने कहा, अगर इंडिया में हॉलीवुड जैसा रेजिडुअल सिस्टम होता तो मैं सिर्फ 3 सक्सेसफुल फिल्म्स से अपनी जिंदगी और अपनी अगली जनरेशन को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता था। सोच के देखो, हॉलीवुड का एक एक्टर एक मूवी करता है और मौत के बाद भी पैसे कमाता रहता है, लेकिन बॉलीवुड में एक एक्टर को एक ही बार पेमेंट मिलती है बस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हॉलीवुड के एक्टर्स अपनी डेथ के बाद भी पैसे कमाते रहते हैं और क्यों बॉलीवुड के एक्टर्स आज भी एक मूवी के बाद स्ट्रगल करते हैं। जेम्स डीन, मैथ्यू पेरी जैसे एक्टर के घर अभी भी उनकी पुरानी मूवीज और शो से पैसे आ रहे हैं और ये बस पॉसिबल होता है एक छोटी सी चीज से, रेजिडुअल्स। ये रेजिडुअल्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है? तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो एक्टर्स को मिलते हैं जब उसका काम दोबारा दिखाया जाता है, जैसे टीवी रीरन्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, डीवीडी या ब्लू रे सेल्स, इंटरनेशनल टीवी कास्ट। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मूवी टीवी पर एयर होती है और चैनल स्टूडियो को 1 मिलियन पे करता है और एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में 5% ग्रॉस पार्टिसिपेशन लिखा है तो उन्हें मिलते हैं $50,000। और अगर ये मूवी हर साल रिपीट होती है तो पैसे भी रिपीट होते हैं। तो क्या मौत के बाद भी पैसे मिलते हैं? तो हाँ, रेजिडुअल्स एक लीगल सिस्टम है। एक्टर के मरने के बाद भी पैसे उनके स्टेट्स या फैमिली को मिलते हैं, यानी जब तक उनका काम चल रहा है पैसे फ्लो करते रहेंगे उनके घर में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैथ्यू पेरी, आप सब जानते ही होंगे इनको, फ्रेंड्स से, उनकी फैमिली अभी भी रीरन से रेजिडुअल्स लेती है। जेम्स डीन 1955 में डेथ के बाद भी उनकी मूवीज टीवी पर आती है, स्ट्रीम्स पे चलती है और स्टेट्स पैसे कमाती है। कैरी फिशर, स्टार वॉर्स, उनके सीन्स, मर्चेंडाइज और फिल्म री रिलीज से उनकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। तो ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है? ये रेजिडुअल्स डिसाइड कौन करता है? ये लॉ आया कैसे? तो हॉलीवुड में एक यूनियन है, SAG-AFTRA, जो एक्टर के राइट्स प्रोटेक्ट करती है उनके रूल्स के हिसाब से। डिपेंड करता है टीवी, OTT या DVD रिलीज पर। यह सिस्टम इंश्योर करता है हर टाइम जब उनका कॉन्ट्रैक्ट मोनेटाइज होता है, उनके शेयर डायरेक्टली उनके अकाउंट्स या डेथ के बाद फैमिली ट्रस्ट में जाता है। जो रेजिडुअल्स क्लॉज है उसके अंदर भी कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे कि मेन लीड को ही वो रेजिडुअल्स देते हैं, कोई साइड एक्टर या बैकग्राउंड एक्टर को नहीं मिलता है। वो अगर साइड एक्टर या बैकग्राउंड एक्टर नेगोशिएट कर पाए तभी मिल सकता है उसको। जो रेजिडुअल्स होता है, जब वो साइन कर रहे होते हैं तो वो नेगोशिएट करते हैं कि 5% देना है या 10% देना है या 8% देना है। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि उनका पार्टिसिपेशन कितना होगा। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं तो SAG-AFTRA कोई ऐसे ही कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक अलग प्रोसीजर होता है। इंटरनेशनली भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर चाहे तो इंडिया के एक्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेजिडुअल्स के अंदर भी एक क्लॉज होता है, ग्रॉस पार्टिसिपेशन एंड नेट पार्टिसिपेशन। ज्यादातर एक्टर्स ग्रॉस पार्टिसिपेशन चूज करते हैं, नेट पार्टिसिपेशन नहीं करते। वो ना नेगोशिएशन के टाइम ही नेगोशिएट करते हैं। एक्टर का टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज मिलता है बिफोर एक्सपेंशन। सेफ डील होता है ये। अगर मैं एग्जांपल दूं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एवेंजर्स एंड गेम से $75 मिलियन मिले थे बिकॉज ऑफ 8% ग्रॉस डील। अगर नेट पार्टिसिपेशन का मतलब बताऊं तो इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पहले अगर $100 कमा लिया मूवी ने तो $100 में से पहले प्रोडक्शन के पैसे कटते हैं और उसके बाद पैसे मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जॉनी डेप ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का प्रॉफिट के हिसाब से पैसे लिए थे, अराउंड 55 मिलियन। अभी थोड़े रेजिडुअल्स में भी चैलेंजेस आ रहे हैं एक्टर्स को, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम जैसे OTT ने सिस्टम बदल दिया है। 2023 में राइटर्स गिल्ड स्ट्राइक के बाद एक्टर्स और राइटर्स ने नया स्ट्रीमिंग रेजिडुअल्स क्लॉज सिक्योर किया और जब कोई शो या फिल्म 90 डेज तक ट्रेंडिंग रहता है, एक्टर्स को अलग बोनस मिलता है। तो बॉलीवुड का क्या सीन है? मैंने हॉलीवुड का तो आपको बता दिया, अब बात करते हैं अपने देश की, बॉलीवुड की। यहाँ मूवी थोड़ी अलग है। रेजिडुअल्स का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता इधर। यहाँ एक्टर्स को एक ही बार पेमेंट मिलता है, साइन करते हैं, पैसे ले लो, बाद में कुछ नहीं, चाहे मूवी कितना भी कमा ले। बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स प्रॉफिट शेयरिंग पे भी काम करते हैं, जैसे शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस, पठान में प्रॉफिट शेयरिंग पे थे, ना कि फिक्स
फी पर। सलमान खान बजरंगी भाईजान और सुल्तान के बैक एंड प्रॉफिट डीलर थे, आमिर खान और अक्षय कुमार, और रिसेंटली रणबीर कपूर भी, उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र के लिए प्रॉफिट शेयरिंग में थे। तो यहाँ एक और डिफरेंस है, बॉलीवुड एक्टर्स को यूजुअली बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट का एक पोर्शन मिलता है, लेकिन अगर फिल्म टीवी या ओटीटी पे रिपीट होती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली कुछ लिखा ना हो। तो आखिरकार बॉलीवुड में रेजिडेंस क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, नो एक्टर यूनियन लाइक SAG-AFTRA इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में FWIC है पर रेजिडेंस सिस्टम नहीं है। स्टूडियोज रेयरली शेयर प्रॉफिट ट्रांसपेरेंसी, और हमारे देश में प्रोड्यूसर्स प्रेफर करते हैं वन टाइम पेमेंट टू अवॉइड फ्यूचर क्लेम्स। तो क्या इंडिया से कोई SAG-AFTRA ज्वाइन कर सकता है? हाँ भी और ना भी। उसके लिए पहले उसको अमेरिकन मूवीज में थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा कि उसने अमेरिकन मूवी में पहले से काम कर रखा है। इसलिए अगर आप देखो तो बहुत बार बॉलीवुड के एक्टर्स अमेरिकन मूवीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको SAG-AFTRA ज्वाइन करने का मौका मिले। पर SAG-AFTRA के अंदर भी जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं SAG-AFTRA के साथ, तो उसके अंदर भी बहुत क्लॉज होते हैं, जैसे कि कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा, ज्वाइनिंग फीस कुछ $3,000 से $5,000 होती है, और उसके बाद भी एनुअल ड्यूज लगते हैं जो $300 से $400 के होते हैं। एक नया एक्टर इतने ज़्यादा नहीं दे पाता पैसे, इंडियन एक्टर्स दे सकते हैं पर वो बहुत डीले से ज्वाइन करते हैं, और कुछ इंडियन एक्टर्स तो लाइक अमेरिकन मूवीज़ भी नहीं करते, तो वो कहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे? वो कहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे SAG-AFTRA? तो जब भी हॉलीवुड की कोई पुरानी मूवी रिलीज़ करे थिएटर में, तो समझ जाना कि एक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। जैसे भी रिसेंटली स्पाइडरमैन की पूरी वापस से ट्रिलॉजी एक बार अभी थिएटर में लगेगी, तो अगर जो एक्टर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने रिसिकल नेगोशिएट कर रखा होगा 5, 8 या 10%, तो एक्टर्स को पैसे मिल जाएंगे, और आफ्टर द डेथ भी मिलते रहेंगे। आफ्टर उनकी डेथ के बाद भी उनको पैसे मिलते रहेंगे, उनकी फैमिली को पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा बहुत ही कम होता है। बॉलीवुड के एक्टर मेनली अपने पैसे कमाते हैं या तो मर्चेंडाइज से, या तो उनके फेस वैल्यू से। जो उनका फेस वैल्यू होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पुराने एक्टर्स हैं, उनका अगर कहीं पे भी कोई भी मूवी के अंदर फेस यूज़ करा जाता है तो उसके भी पैसे उनकी फैमिली को मिलते हैं। चाहे कोई भी आप बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, देवानंद ले लो, राजकुमार ले लो, कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, अब उनका जो फेस होता है वो उनका वैल्यू होता है, तो उनको उस फेस के पैसे मिलते हैं।